रतन टाटा नहीं रहे। उनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया है, लेकिन माता पिता की जानकारी लोग सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं। उनके पिता नवल टाटा थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जन्म से नवल का टाटा ग्रुप के साथ कोई संबंध नहीं था। नवल काफी छोटे थे जब उनके पिता का निधन हो गया। गरीबी में गुजर बसर हो रहा था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ऐसे घटा कि नवल के सरनेम में टाटा जुड़ गया और केवल उनकी ही नहीं, उनकी आने वाली पुश्तों के लिए भाग्य के दरवाजे खुल गए। नवल का जन्म 30 अगस्त 1904 को बॉम्बे यानी महाराष्ट्र में हुआ था। नवल के पिताजी अहमदाबाद की एडवांस मिल में स्नाइपिंग मास्टर के तौर पर काम करते थे। 1908 में उनका देहांत हो गया, मतलब उस समय नवल की उम्र केवल 4 वर्ष की थी। इस घटना के बाद नवल और उनकी माता गुजरात के नौसारी में रहने लगी। उनकी मां के पास कपड़े की कढ़ाई का छोटा मोटा काम आता था, जिससे उनका गुजर बसर होता था। परिवार को जानने वालों ने बाद में प्रयास करके नवल को एक अच्छे अनाथालय में भिजवा दिया, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से हो सके। परिवार को सपोर्ट करने के लिए नवल को जीएन पेटिट पारसी अनाथालय में भिजवाया गया। शुरुआती शिक्षा इसी ऑर्फनेज में मिली। यही वो जगह थी जहां से उनके दिल बदले। वक्त के करवट लेने की कहानी कुछ यूं। एक दिन सर रतन जी टाटा की पत्नी नवाज बाई उसी अनाथालय पहुंची और पहली नजर में ही नवल उनके मन को भा गए। के बाद नवाज बाई ने नवल को बेटा बनाकर गोद ले लिया। इस तरह नवल के नाम से टाटा जुड़ा। इस समय नवल टाटा मात्र 13 साल के थे। गोद लिए जाने के बाद नवल की पढ़ाई भी अच्छे से हुई और भविष्य भी संवर गया। उन्हें बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और बाद में अकाउंटिंग से जुड़ा एक कोर्स करने के लिए लंदन चले गए। अपने भाग्य को याद करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि मैं भगवान का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे गरीब की पीड़ा का अनुभव करने का अवसर दिया। इसने मेरे जीवन के बाद के वर्षों में किसी भी चीज से अधिक मेरे चरित्र को आकार दिया है। नवल टाटा की 2 शादियां हुई। पहली पत्नी का नाम शूनी कॉमिसरेट था। उनसे 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक का नाम रखा गया रतन टाटा और दूसरे का नाम था जिमी टाटा। नवल और सुनी ने 1940 के कुछ साल बाद तलाक ले लिया। नवल हॉर्मुसविजी टाटा पूरा नाम की शादी सिमोन स्विट्जरलैंड की एक बिजनेस वुमेन थी जो भारत भ्रमण पर आई थी। बाद में भारत में ही उनका दिल रम गया और 1955 में नवल टाटा से शादी कर ली। नवल और सिमोन को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम मॉन न्यून टाटा है। 26 की आयु में नवल टाटा ने टाटा सन्स ग्रुप ज्वाइन किया और उनकी पत्नी जॉब क्लर्क कम असिस्टेंट सेक्रेटरी थी। जल्द ही उन्होंने टाटा सन्स में पूरी तरह असिस्टेंट सेक्रेटरी की जॉब सौंप दी गई। 1933 में उन्हें एविएशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना दिया गया। बाद में कंपनी की टेक्सटाइल यूनिट में वे एग्जीक्यूटिव के तौर से जुड़े। 1939 में उन्हें टाटा मिल्स का ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। बिजनेस में तो नवल टाटा अपना पूरा योगदान दे ही रहे थे, साथ ही वो टाटा ग्रुप्स के चैरिटी कार्यों में भी अहम भूमिका निभा रहे थे। 1965 में उन्होंने सर रतन टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पर कार्यभार संभाला और अपनी आखिरी सांस तक वे इसके लिए काम करते रहे। 1951 से लेकर 1979 तक नवल टाटा इंडियन कैंसर सोसाइटी के चेयरमैन रहे। 1946 से 1961 तक भारतीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जबरदस्त काम किया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में नवल वाइस चेयरमैन रहे। वे लगभग 10 वर्ष तक ऑल इंडिया काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स के पहले अध्यक्ष बने। बख्तियार दादा भोई की किताब सुगर इन मिक्स्ड लाइव्स ऑफ अमिटेड पारसीज में लिखा गया है कि राजनीतिक तौर पर एक विचार रखते थे। राजनीति को लेकर उनके विचार लंबे समय से उनकी कलीग जेआरडी टाटा से काफी थे। जेआरडी टाटा हमेशा राजनीति से दूर रहना चाहते थे और दूर भी रहे, मगर नवल टाटा ने 1971 में साउथ बॉम्बे से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में नवल टाटा जीत नहीं पाए। नवल टाटा को 1969 में पद्म भूषण सम्मान भी मिला और 5 मई 1979 को बॉम्बे में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु कैंसर से हुई। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।